जितने भी भाई बहन हमें इस वक्त देख रहा है, ये रिवाइव चर्च ऑनलाइन है। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आगे के 1 घंटे हम गीतों को गाते हुए हम आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन से भी सुनेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। इस साल की आखिरी इतवार में, आखिरी संडे में हम लोग आए हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक हमें सबको परमेश्वर संभाल के रखा। हम बीमार थे और मुसीबत में थे, हर अवस्था में भी परमेश्वर हमें संभाला, परमेश्वर हमें सुरक्षा किया, परमेश्वर हमें चंगा किया है। सारे बातों को परमेश्वर को याद करते हुए परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अनुग्रह करने वाले हैं, परमेश्वर कितना दयालु है, हमें कितना प्रेम करते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं सबको एक बार और रिवाइव चर्च में मैं स्वागत करना चाहता हूं। अब अपने दोस्तों के साथ भी ये लाइव सेशन शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इसमें जुड़ेंगे, ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशुदास डेविड हम आपको स्वागत करते हैं, और अशोक मंडल हम आपको भी स्वागत करते हैं। अन्ना पेल हम आपको we welcome you to this live. Sifa, we welcome you to this live service. Praise the Lord, glory to God. मिर्ज़ा फागू हम आपको स्वागत करते हैं। दिनेश कुमार आपको हम स्वागत करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। जूडी बेंसी, वी वेलकम यू टू दिस वर्शिप सर्विस। दिनेश कुमार हम आपको भी स्वागत करते हैं। सुमी हसन हम आपको भी स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आपकी प्रार्थना विषय कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए आखिरी में प्रार्थना करें। हालेलुया। मनोहर लाल आपको भी हम स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब आनंदित है और परमेश्वर की आज की इस आराधना में जुड़ रहे हैं। इस साल के हम आखिरी संडे में हम सब पहुंच गए हैं रिवाइव चर्च, और आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति आराधना हम करेंगे। उससे पहले मैं एक भजन आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता उसके 67 सैम 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे, राज के लोग आनंद करे और जय जयकार करे, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। भूमि ने अपनी उपज दी। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देश के सब लोग उसका भाई मानेंगे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करे। अब जहाँ भी है, आइए प्रार्थना के साथ आज की आराधना में जुड़िएगा। खुदावन आज की आराधना में हम सभी को आशीष और बरकत देने वाला है। जहाँ भी है, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को कुछ देर आराधना करे, धन्यवाद दे, और अपने परिवारों के साथ एक जगह मिलकर आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ आज की आराधना की हम शुरुआत करते हैं। प्यारे पिता, समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज इस पवित्र दिन में शाम के समय हम एक बार और हम आपकी चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, हम आपको आदर स्तुति हम सारे महिमा हम आपको देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आज हमारा जीवन में बड़े कार्य करे। अगर हमें से कोई भी, हमें देखने वाला कोई भी बीमार है, अगर मुसीबत में है और परेशानी में है, इसी वक्त हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते समय उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में बड़े परमेश्वर हालेलुया छुटकारा है प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आप हमारे बीच में रहे और हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हमें सबको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज खुश है?
मैं विश्वास करती हूँ हम सभी आज खुश हैं, क्योंकि आज का दिन खुदा ने हम सभी के लिए बनाया है। अभी वक्त है कि हम परमेश्वर की आराधना की और हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे बीच में रॉयस है जो मेरा बेटा है, और हेप्सिबा वर्शिप को लीड करेगी, और जो भैया की बेटी है, तो दोनों मिलकर आज के रिवाइव चर्च में आराधना को लीड करेंगे। आप जहां भी है खुशी के साथ जुड़िएगा, हम मिलकर कुछ देर खुदावन की हम आराधना करेंगे। और मैं विनती करती हूँ उन दोनों से आगे आए और उनका स्वागत करना चाहती हूँ रिवाइव चर्च में आराधना को लीड करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। यहोवा हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम आराधना करें, स्वर्गीय वाणी को हमारे जीवन में प्रभु सुनाने पाए। आइए हम सभी ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना
गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना करें यीशु की, अर्पण करे धन्यवाद बलि। सारी स्तुति के योग्य प्रभु उसकी करे आराधना। उस महान परमेश्वर की आराधना हम सब मिलकर करेंगे विश्वास के साथ। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। अर्पण करे धन्यवाद बलि। आराधना करे यीशु की, अर्पण करे धन्यवाद बलि। सारी स्तुति के योग्य प्रभु उसकी करे आराधना। सारी स्तुति के योग्य प्रभु उसकी करे आराधना। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। करते जब आराधना खुलते हैं सारे बंद द्वार। करते जब आराधना खुलते हैं सारे बंद द्वार। हटती है परेशानियाँ, होते हैं अद्भुत काम। हटती है परेशानियाँ, होते हैं अद्भुत काम। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। मिलकर गाए हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। आराधना करे यीशु की, अर्पण करे धन्यवाद बलि। विश्वास के साथ गाइए, आराधना करे यीशु की, अर्पण करे धन्यवाद बलि। सारी स्तुति के योग्य प्रभु उसकी करे आराधना। सारी स्तुति के योग्य प्रभु उसकी करे आराधना। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। हो सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। जीवन में जब हो निराश, शक्ति से वो है भरता। जीवन में जब हो निराश, शक्ति से वो है भरता। है यीशु तेरा है प्यार, वर्णन से भी है अपार। है यीशु तेरा है प्यार, वर्णन से भी है अपार। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। हालेलुया गाए हम, ऊंचा करे उसका नाम। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना। हो सामर्थी प्रभु यीशु की मिलकर करे आराधना।
सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हो आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरा जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरा जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हो आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप सभी थोड़ी देर अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर को देखें, उस महान परमेश्वर जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारे हर मुसीबत में, हर कष्ट में हमारे साथ देने वाला परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर का क्यों ना हम धन्यवाद करें, क्यों ना हम उसकी आराधना करें। एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरी कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी आराधना हो। इस गीत को हम सभी मिलकर गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो,
मेरी कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरी कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। सभी एक साथ गाइए। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। हाथ उठाकर गाइए। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशाओं में तेरी आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। निराशाओं में तेरी आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं। हर युद्ध में तेरा नाम
मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो। यस जीसस, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग इस गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना महिमा की होंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत आराधना था। हम सभी ने बहुत ही अच्छे से परमेश्वर की आराधना को किया है। रॉयस और हफ्सिबा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे रिवाइव चर्च में आकर आराधना को लीड करने के लिए परमेश्वर ने उन दोनों बच्चों को मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर उनको आशीष दे। आने वाले समय में वे बहुत परमेश्वर के लिए और ज़्यादा उपयोग होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अभी वक्त है, यदि आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करें, तो नीचे की कमेंट में आप अपनी दुआओं को आप लिख सकते हैं, ताकि हम मिलकर आपके लिए हम दुआ कर सके। और आज की कलीसिया की इस लाइव सर्विस को आप अपने प्रियजनों के पास में शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी आज के इस आराधना के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए। अभी वक्त है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे। आप कहीं ना जाइएगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति को देता है। ये वचन सुनना हमारे जीवनों में बहुत ही जरूरी है, ताकि उस वचन से आने वाले समयों में अपने जीवनों में और आत्मिक जीवनों में हम बढ़ सके। तो अभी वक्त है कि हम परमेश्वर के उस वचन से हम सुनेंगे। मैं विनती करती हूँ पास्टर फिलिप से, वे आगे आएंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आगे के समय हम परमेश्वर की वचन से हम लोग सुनने जा रहे हैं। और ये 2024 की आखिरी संडे है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो परमेश्वर कितना भला और परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी और परमेश्वर हमें कितना प्यार किया, ये सारी बातें हम परमेश्वर की याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जब हम 2024 की फर्स्ट सर्विस जब हमने किया, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आराधना करते हुए इस साल में प्रवेश किया। और इस साल में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे हमारा जीवन में, हमारा सेवकाई में बहुत सारे बातें, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस हमारा जीवन में, हमारे सेवकाई में आए होंगे। कुछ लोग बीमार होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आज तक अद्भुत रीति से हमें चलाया। आपको मालूम है कि हम पिछले कितने महीनों से कितना एक्सीडेंट की और कितनी बुरी खबर हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी कृपा से, परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें बचाया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। अभी परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ सब लोग
कृपया ध्यान से बैठेंगे ताकि हम परमेश्वर आज हमसे बातचीत करने जा रहे हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। ये जो 2024 जब हम समाप्ति की ओर जाएंगे और नए साल में प्रवेश करने से पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन में कुछ नया निर्णय हमें परमेश्वर के सामने लेना होगा, ताकि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन को आने वाले दिनों में, आने वाले साल में एक नया पड़ाव में प्रवेश कराएंगे और हमें हमारे जीवन में परमेश्वर अलग अलग नया कार्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। यदि आपको लगता है कि इस साल में मेरा बढ़ोतरी नहीं हुआ, यदि आपको लगता है इस साल में मैं परमेश्वर के लिए ज़्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन आप सब नया साल में परमेश्वर के लिए बड़े बड़े नए नए कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक कहानी, एक सच्चे घटना जो प्रेरितों के काम में, जो प्रेरित लोगों के जीवन में हुआ, ये बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जैसे शाऊल की बुलाहट के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। शाऊल, बाद में उनका नाम पौलुस रखा गया, और जो शाऊल है, पौलुस की जो पहले का नाम है शाऊल, प्रभु में आने से पहले वो सताने वाला व्यक्ति था। ये मसीह लोगों को, कलीसियाओं को, प्रेरित लोगों को सताने वाला व्यक्ति था शाऊल। और शाऊल किसी भी कीमत पर जो प्रचार करने वाले या विश्वास करने वाले विश्वासियों को रगड़ते हुए जो खींच के लेकर जाएंगे और बंदीगृह में डालने वाले थे, और उनको बहुत सारे हर प्रकार की सताव करने वाले व्यक्ति था शाऊल। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब बहुत सारे लोगों को सताने के लिए जब आगे बढ़ रहा था, तो परमेश्वर शाऊल को उसी रास्ता में पकड़ा, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शाऊल से बातचीत करने लगा। उसकी प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसकी 3 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सताने वाले शाऊल है, जब विश्वासियों को सता रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह उनको सीधे प्रभु यीशु मसीह पौलुस से बातचीत कर रहा है कि क्यों मुझे सता रहे हो। और शाऊल को शुरुआत में पता नहीं चला, लेकिन बाद में उनको पता चला। उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु तू कौन है। उनसे कहा, मैं यीशु हूँ जैसे जिसे तू सताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कहानी इस घटना इस प्रकार जाते हैं। वो नीचे गिरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह से उनका बातचीत हुआ, वार्तालाप हुआ, उसी समय जब ये नीचे गिरा, तब उनकी आंखें बंद हो गया। दैट मीन्स वो पूरे उनकी चारों तरफ अंधेरे था, वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। ही वॉज टोटली इन डार्कनेस। पहले देखो, एक ऐसे व्यक्ति है जो मसीह लोगों को सताने वाले व्यक्ति, उनके पास हियाव था, उनके पास दूसरों को कष्ट देने का बहुत बड़े ताकत था और लोग उनके साथ थे। लेकिन सारे संसारिक ताकत इस्तेमाल करते हुए जब आगे बढ़ते समय, जब एक व्यक्ति का आंख बंद होता है, तो उस व्यक्ति का संसार की मतलब उनके रोशनी ख़त्म हो जाते हैं, और जितना भी शरीर में ताकत हो या जितना भी इस संसारिक ताकत उनके साथ सपोर्ट करने वाले हो, लेकिन एक व्यक्ति जब अंधे हो जाते हैं, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बातचीत किया, तब शाऊल कुछ भी नहीं देख पा रहा है और वो पूरे अंधे हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद अननिया से प्रभु यीशु मसीह बातचीत किया कि शाऊल के पास जाने के लिए, शाऊल के लिए प्रार्थना करने के लिए, और आगे के बुलाहट किस प्रकार है, किस प्रकार
परमेश्वर की हाथों में शाऊल इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सारे बातें अननियास के द्वारा परमेश्वर शाऊल के पास जाके बोलने के लिए कहा, स्वप्न में कहा, और अननियास वहाँ पर गया और शाऊल से बातचीत किया। जब बातचीत करते समय वो पूरे टोटली डार्कनेस में था, वो पूरे अंधेरे में था, वो उनकी रोशनी सब कुछ बंद हो गया। लेकिन जब अननियास ने उनके पास आके प्रार्थना किया, अभिषेक की प्रार्थना किया, जो परमेश्वर का नियुक्त दास जब उनके पास आया, उनके लिए प्रार्थना किया और नया सेवकाई के लिए जब उनको अपॉइंट किया, तब उनकी रोशनी वापस आ गया। जो आँखों में जो लगा हुआ था ये नीचे गिर गया है और उनकी नया रोशनी उनको वापस मिल गया है। ये जो कहानी से हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम बहुत कुछ प्रयास करते होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे, शायद हमें लगता है कि हम परमेश्वर के लिए अच्छे कार्य कर रहे होंगे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे कार्य से हम सच में परमेश्वर को सताते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कुछ दिनों से हम जब सोशल मीडिया में जब देखते हैं मसीही लोग आपस में झगड़ते हैं, मसीही लोग एक दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें जब लिखते हैं, तो परमेश्वर कितना दुख होता होगा। मसीह लोगों के जीवन में हम मसीह को विश्वास करने वाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति का थोड़ा सा गलती देखते हुए हम उनको पूरा नीचे गिराने के लिए कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर है, उनको हम साथ देते हुए हम थोड़ा सा ताकत देने के लिए हमें मन नहीं होता है, क्योंकि हमें एक दूसरों के बढ़ोतरी पसंद नहीं है। मसीह में रहते हुए मसीह भाई, एक दूसरे मसीह भाई जब आगे बढ़ते हुए जब हमें देखते हैं, तब हमारे अंदर जलन होता है और हमें खुशी नहीं है कि दूसरे लोग आगे बढ़ते हुए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम बाइबल पकड़ते हुए भी, बाइबल प्रचार करते हुए भी, बाइबल में विश्वास करते हुए भी बहुत सारे ऐसे बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को दुख देने वाले बहुत सारे बातें हमारे जीवन में हम लोग करते होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आपके जीवन में परमेश्वर के लिए आप बड़े कार्य करने चाहते हैं, तो परमेश्वर की योजना के अनुसार यदि आप आगे चलेंगे तो आप थोड़े से काम नहीं हैं, बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के लिए आप जरूर करोगे। लेकिन परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करने से पहले परमेश्वर आपको कुछ समय के लिए अंधेरे में रखना चाहते हैं, ताकि आप संसार की कोई भी बातें ना देख पाए। Sometime if God want to use you wonderfully in a mighty way, sometime God place you in a dark place that you will not see anything in this world but only the face of God. इसलिए आने वाले समय में 2025 में यदि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बड़े कार्य करने चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपके लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, आप प्रार्थना करते होंगे, उपवास करते होंगे, आपकी जीवन में जो परमेश्वर की योजना आप अभी तक नहीं देखा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, नए साल में प्रवेश करते समय आप एक बड़े योजना के साथ, बड़े आग्रह के साथ, एक निर्णय के साथ नया साल में आप प्रवेश करो। इस साल की आखिरी दिनों में हम लोग आए हैं, अभी 2-3 दिन बचे हैं जो आखिरी दिन है। लास्ट डेज में हम प्रार्थना में बैठे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं आपके साथ में कुछ समय बैठना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दी थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड कुछ ही समय के लिए, कुछ ही घंटों के लिए आप अपनी आँखों को बंद करते हुए, संसारिक बातों को ना देखते हुए, यदि आप आगे केवल परमेश्वर की चेहराओं को ही देखते हुए जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपके एक नया रोशनी से परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। एंड यू विल कम आउट ऑफ डार्कनेस फॉर अ ग्रेट पर्पस, फॉर अ ग्रेट मिनिस्ट्री। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर कुछ लोगों को
नीचे गाड़ना चाहते, दैट मीन्स अंधेरे में रखना चाहते हैं, उस बरी करना चाहते हैं, ये एक्चुअली बरियल नहीं है, ये एक्चुअली प्लांटिंग है। ये एक बीज को जमीन में गाड़ा जाते हैं। क्यों? इनको नया ये जो सीड है, ये जो बीज है, गाड़ने से, एक अंधेरे में रहने से और अंधेरे में रहने से एक जल्दी से एक नया पेड़ बनकर बाहर को निकलेंगे। इसी प्रकार sometime God want to plant you and he want to put you in a very very dark place that you will not see anything of this world। इस संसार के कोई भी बातें आप ना देखोगे, केवल कुछ समय अंधेरे में रखते हुए, गिल्लापन में रखते हुए, अंधेरे में रखते हुए आपकी अंदर की कुछ ऐसे विजन है, आपके अंदर कुछ ऐसे बातें बाहर प्रकट होना शुरू करेंगे। That means God has a great plan in your life in the next year and you have to come down into the God's presence। आप परमेश्वर के उपस्थिति में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना करते रहे। आप परमेश्वर को अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए ऐसे प्रार्थना करें, परमेश्वर इन काफ़ी साल मैंने आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं मिनिस्ट्री करने वाला हूँ, मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, लेकिन मेरा जीवन में आपके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। शायद मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरा सोच, मेरा कुछ कार्य के वजह से आपको मैं सताते होंगे, आपको मेरा वजह से दुख पहुँचे होंगे, लेकिन परमेश्वर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपके सामने एक नया व्यक्ति होते हुए, एक नया विश्वास के साथ, नया एक निर्णय के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसी प्रकार की अगर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो इस साल की आखिरी कुछ घंटे हैं, जो कुछ समय यदि आप परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन के सारे अंधकार को परमेश्वर मिटाएंगे। परमेश्वर आपकी जीवन की जितना भी जो बंधन है, जितने भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, कितना भी जो रुकावट है, कितना भी जो बंद दरवाज़ा है, कितना भी आर्थिक समस्या है, परमेश्वर सब कुछ मालूम है परमेश्वर को। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप जो परेशानी में होकर आप गुजर रहे, आप सारे परेशानियों को परमेश्वर दूर करेंगे। एक नया रोशनी के साथ नए साल में आप प्रवेश करोगे। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, प्रार्थना करना है। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया और बुलाते समय उनकी आंखें बंद हो गया और उसके बाद उनको रोशनी मिला। जब रोशनी मिलने के बाद जब अननियास ने उनके लिए प्रार्थना किया, अभिषेक परमेश्वर की ओर से मिला और उसके बाद वो प्रचार करने लगा और सबसे ज़्यादा परमेश्वर की सेवा करने वाला पौलुस एक अच्छे प्रेरित बना और उनकी शिक्षाएं आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। पौलुस के द्वारा लिखा गया बहुत सारे पत्र है, जो नए नियम, जो बाइबल में जो शिक्षा जो परमेश्वर की ओर से जो दिया गया है, लिखा गया है, ये प्रेरित पौलुस है जिनको परमेश्वर ने आज अच्छी रीति से इस्तेमाल किया। आपके जीवन को भी परमेश्वर आप इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। अभी हम विशेष प्रार्थना आपके लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि ये साल की पूरी महीने में, पूरे समय में परमेश्वर हमें संभाला और आप में से कुछ लोग बीमार होंगे, आप में से कुछ लोग कुछ परेशानी में होंगे, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आप हमारे साथ बने रहे। आगे कुछ समय में विशेष प्रार्थना आपके लिए करने जा रहा हूँ। जो बंधन है, जो परमेश्वर हमारे सारे बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को ओपन करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए नया द्वार परमेश्वर ओपन करने जा रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हम आगे के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है
तो आप नीचे कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये रिवाइव चर्च इस साल की आखिरी संडे है, हम नया साल में शुरू करेंगे और इस साल की आखिरी संडे में आखिरी वर्शिप हम लोग में आए हैं और हम प्रार्थना के साथ 2025 में भी हम अच्छे रीति से परमेश्वर के कार्य हम करेंगे। ये विश्वास के साथ नए साल में हम प्रवेश करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है तो हमसे शेयर कर सकते हैं, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। स्नेहा बी के आपकी जो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपकी मम्मी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। स्नेहा बी के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। सांबा डे के लिए हम प्रार्थना करना है, डॉटर की बेबी ब्लेसिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पर स्वर्गीय आशीष आपकी बेटी को देंगे, हम प्रार्थना जरूर करेंगे। स्नेहा बी के मम्मी प्रीति बी के लिए हम प्रार्थना करना है स्पीडी रिकवरी के लिए। और 4 साल से बीमार हैं और उनके पापा के लिए, अरुण के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर श्रीजना के लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छी हेल्थ दे परमेश्वर देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आगे भी कुछ प्रार्थना विषय में प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। एक सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, आराधना के लिए धन्यवाद मेरे खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, हम परमेश्वर सिस्टर स्नेहा बीके के लिए प्रभु जी, हम बहन के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, उसके जीवन को तेरे हाथों में रख के दुआ करते हैं। जो भी परमेश्वर जो सोच वो है परमेश्वर दुखीपन में है खुदा, उसके जीवन की अवस्था को प्रभु आप बदल दे मेरे खुदावन। माता जी के लिए हम दुआ करते हैं, बीते 4 वर्षों से परमेश्वर बीमार की हालत में है खुदावन। प्रभु जी हम उनके जीवन में प्रभु जी मिरेकल चाहते हैं खुदा, यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन में परमेश्वर एक छुटकारा तू दे दे खुदावन। हालेलुया, उनके पिताजी के जीवन में भी तू आशीष दे प्रभु जी, एक अच्छा हेल्थ परमेश्वर उनके पिता को भी देना परमेश्वर। प्रभु उनके परिवार के प्रभु जी हर एक सदस्यों को प्रभु जी ते नाम लेकर तू आशीष और प्रभु जी बरकत तू दे दे मेरे खुदा। हालेलुया, सांपा देव के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं खुदावन, यीशु के नाम से परमेश्वर हम तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। उनकी बेटी के परिवार के लिए दुआ करते हैं जो काफी वर्षों से परमेश्वर खुदा बच्चे की आशीष नहीं है, लेकिन खुदावन हम एक साथ जब मिलकर हम दुआ करते प्रभु उनके बेटी के परिवार में परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग होने के लिए तो सहायता करना, मिरेकल करते प्रभु जी। काफी समयों से वे परेशान है मेरे खुदावन, प्रभु आप उनकी अवस्थाओं को जानते हैं, यीशु के नाम से प्रभु चमत्कारों को तू कर दे मेरे खुदा। उनके बेटी के परिवार को तू ब्लेस कर दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तो ब्लेस कर दे राजा। हालेलुया प्रभु जी, हम सिस्टर वीना जॉन के लिए हम दुआ करते परमेश्वर, परिवार के लिए दुआ करते हैं खुदा। परिवार को प्रभु जी आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए परमेश्वर आशीष और मदद करना खुदा, ताकि प्रभु जी दिन प्रतिदिन परमेश्वर आत्मिक रीति में प्रभु जी परिवार आगे बढ़ने वाले हो सके मेरे खुदावन। हर एक जनों को, परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तू आशीष देना। राहुल के लिए हम दुआ करते प्रभु जी, उनके भविष्य के लिए हम दुआ करते हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर परमेश्वर उनके जीवन में देने के लिए प्रभु तू मदद और अगुवाई कर प्रभु, उनके जीवन में तू मिरेकल कर दे प्रभु जी, सहायता करना, आशीष देना मेरे खुदावन। हम तुझसे दुआ करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे खुदा। हालेलुया प्रभु जी, कृष्णा भारती के लिए हम दुआ करते प्रभु जी, उसके जो शोल्डर में और बैक पेन है मेरे खुदावन, यीशु के नाम से शरीर की जो दर्द है खुदा शोल्डर में और जो पीठ में खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु जी हम मिलकर प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं, यीशु के नाम से बहन के जीवन में तो चिंगाई दे दे, यीशु के नाम से सारे दर्द इसी वक्त तो दूर होने पाए, पूर्ण रूप से सारे दर्द को दूर कर दे मेरे खुदा। एक चंगाई प्रभु उस बहन के जीवन में तू दे दे खुदावन, बहन को आशीष और बरकत देना मेरे खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, माया कुमार के लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु जी उसके परिवार को तू आशीष और बरकत दे दे मेरे राजा। हालेलुया प्रभु जी,
टिंकू के लिए हम दुआ करते प्रभु जी, हम दुआ करते उसके लिए, जब जो उनके शरीर के जो हालात है खुदाबंद, हम तुझसे दुआ करते हैं एक चंगाई परमेश्वर उसके जीवन में तू दे दे मेरे खुदाबंद। बीते कई दिनों से परमेश्वर उसके शारीरिक अवस्था खुदाबंद सही नहीं है खुदा प्रभु, आप परमेश्वर उसके शरीर में एक ताकत तू दे दे, एक अच्छा शरीर में एक अच्छा स्वास्थ्य दे दे, ताकि पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त कर परमेश्वर वो अपने प्रभु के नाम की वो महिमा करने वाले हो सके। राजा यीशु के नाम से तेरी चंगाई की आशीष प्रभु उसके जीवन में होने पाए मेरे खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, सुशील शाह के लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, उनके परिवार को तू आशीष देना यीशु के नाम से प्रभु, बरकत देना राजा, परिवार को प्रभु जी आशीषों से प्रभु जी तू सहायता करना, परिवार के हर एक जनों पर तेरी आशीष और अनुग्रह होने पाए मेरे खुदावन। हालेलुया गौतम के लिए हम दुआ करते हैं, भाई के लिए प्रभु जी जो नेपाल से परमेश्वर आज की इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, उसे भी तू आशीष दे और परमेश्वर उसके परिवार को प्रभु जी आशीष और बरकत देना। धन्यवाद हो सारे बातों के लिए, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। आगे भी प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. यदि आपके पास प्रार्थना विषय तो लिख सकते हैं। Yes, Lord. प्यारे पिता, आरती छत्री के लिए हम Thank you, प्रार्थना करते हैं, Jesus. परमेश्वर Thank उनको you, आशीष दे, Jesus. परिवार Thank को you, आशीष दे। Jesus. सुषमा मिंच के लिए हम प्रार्थना Yes, करते हैं, Father, Lord परमेश्वर Jesus. उनको आशीष दे। कृष्णा भारती के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको और उनके आमीन, परिवार को आशीष दे, आमीन, उनकी आमीन, सारी जरूरतों को पूरा Yes, करे Father, Lord परमेश्वर। Jesus. सूसन स्करिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। आमीन, पवन आमीन। सूद के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। Yes, Lord. सुषमा Thank you. मिंच के लिए Yes, परमेश्वर Lord. उनको भी आशीष दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। Yes, Father, और Lord Jesus. डोरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। और जैकब थापा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आमीन, उनकी हालेलुया। सारे ज़रूरतों को पूरा करे। अशोक मंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको परिवार को आशीष दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष की आमीन, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और तिंकू गोयरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पैरालिसिस है प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको पूर्ण से चंगा करे, उनके परमेश्वर उनकी पैरालिसिस सारे समस्या को दूर करे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में नया आशीष, नया चंगाई परमेश्वर उनको दे दे परमेश्वर। हालेलुया। मिलरट लखरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर। हालेलुया। उनके नशा की अरविंद किंडो के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके नशा मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी जीवन में परमेश्वर छुटकारा, नशे से छुटकारा दे दे परमेश्वर। हालेलुया। मरियम खुजूर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके अच्छे जीवन साथी मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्गीय आशीष परमेश्वर उनको दे दे। अट्टू नगम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए और उनकी सारे परेशानी दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मीना जोसेफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके मदर मिसेस वी के लूक, परमेश्वर उनको चेस्ट कंजेशन है, परमेश्वर उनको परमेश्वर समस्या है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते समय उनको पूर्ण से चंगा करे, उनकी सारे समस्या को दूर करे परमेश्वर। हमारे इस लाइव में हमें देखने वाले सारे भाइयों बहनों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष का प्रार्थना करते हैं। नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं परमेश्वर, हर इस साल के पूरे दिनों में प्रभु आप हमें संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितना भी रिवाइव चर्च के विश्वासी लोग हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आर्थिक समस्या को आप दूर करें, शारीरिक समस्या को आप दूर करें। नया साल में सच्चे आनंद के साथ नए साल में प्रवेश करने के लिए सबको मदद करे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर पूरे साल भर इस कलीसिया को चलाने के लिए आपने सहायता किया, अभिषेक दिया, हमें सब कुछ दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। नए साल में भी प्रभु परमेश्वर इससे भी बढ़कर सेवकाई करने के लिए प्रभु आप हमें सबको आशीष दे। धन्यवाद करते, सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। रईसा मजीद के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके 15 मार्च
परमेश्वर ऑपरेशन है, परमेश्वर नीक के लिए Yes, हम Lord. प्रार्थना करते हैं, Hallelujah. परमेश्वर उनके घुटने Hallelujah. को पूर्ण रीति से चंगा चंगाई करे, देना खुदा, घुटने को यीशु पूर्ण रीति के से नाम चंगा से, करे। यीशु के धन्यवाद नाम से, करते हैं, यीशु के नाम अब से। उनके जीवन में अद्भुत Yes, चमत्कार की हम yes. विश्वास करते हैं। हालेलुया, Amen. धन्यवाद Hallelujah. करते हैं, Hallelujah. धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहभागिता हमारे सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा के लिए होते रहे। आमीन आमीन। आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं रिवाइव चर्च में अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमेशा इस कलीसिया में भाग होते हुए हमारे साथ बने रहा और वर्शिप में आप शामिल हुआ। धन्यवाद आप सबको। हम नए साल में भी हम इससे भी बढ़कर परमेश्वर की सेवा हम करना चाहते हैं। हमारे साथ हमेशा बने रहे। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 31st नाइट को हम प्रार्थना होंगे। 31st नाइट को 10 बजे के करीब हम प्रार्थना करें। कुछ समय हम प्रार्थना में बैठेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नए साल में हम विश्वास के साथ ही आपके साथ परमेश्वर को वचन के साथ नए नए निर्णय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहना। जल्दी हम मिलेंगे 31st नाइट प्रार्थना के लिए और हर संडे शाम को 5 बजे रिवाइव चर्च में हम हमेशा मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।